गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जहाँ चाहा वहाँ रहा, 5वीं क्लास का 5वां चैप्टर, जिसमें जहाँ चाहा वहाँ रहा में हम पढ़ेंगे मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था। ईला सचानी ने ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। छब्बीस साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे। ईला गाने में तो इनका साथ देती, पर उनके हाथ साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे में बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वे पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा के लगन करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि उसके हाथ जो थे वो काम नहीं करते थे। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वे बहुत कोशिश करती थी, उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ देने की ठान रखी थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। वे हारी नहीं, उसने एक चुनौती माना उसको, और उसने वे सब अपने पैरों से करना सीखा जो हाथों से करते हैं। बच्चों कि जो काम हाथों से किया जाता था वो काम वे पैरों से करना उसने शुरू कर दिया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, फर्श को बनाना, धोना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी वे अपने पाँव के साथ करती थी, पैरों के साथ करती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो भी इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती थी। वे परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। वे 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को ये मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। इससे आगे बच्चों उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वे उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरने हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अनूठे अंगूठों का सहारा लिया। पैरों के जो अंगूठे होते हैं ना बेटा, उससे उसने काम करना शुरू किया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है। इवन वो अपने पैरों से सुई में धागा भी पिरो लेती थी। पर कहते हैं ना कि जहां चाहा वहां रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल के होते इला काठियावाड़ी की सीधाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगेंगे, ये सब वे समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था।
ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों को की ज्यामितीय आकृतियों की को सूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में ये नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, ओंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वे सुनहरी रूप पहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो प्रिय बच्चों, ये था आपका कक्षा 5वीं का 5वां चैप्टर, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपने ढूंढने हैं और उनको आपने खुद करने की कोशिश करनी है। पहले कि ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में उसके प्रति क्या प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न उठते। और दूसरा प्रश्न आपने खुद सॉल्व करना है कि इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। नंबर 3, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी। अगर आपकी कक्षा में भी कोई ईला नाम की लड़की आ जाती है, ईला की तरह कोई लड़की आ जाती है, तो वो उसको किन किन कामों में परेशानी आएगी उसके बारे में आपने मुझे लिखकर बताना है, और रफ कॉपी में ये लिखकर आपने मुझे बताना है। थैंक यू।